दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, धनबाद के 79 सरकारी विद्यालय बनेंगे स्मार्ट। प्रति स्कूल 13 लाख रुपए किए जाएंगे खर्च। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए BCCL एवं एटलस इंडिया के बीच समझौता किया गया। इस समझौते के तहत कंपनी की CSR के अंतर्गत विशेष पहल से धनबाद के 79 सरकारी विद्यालय को स्मार्ट बनाया जाएगा। BCCL ने एटलस इंडिया लिमिटेड के साथ सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इन विद्यालय में स्मार्ट क्लास, ICT लैब और डिजिटल शिक्षा के लिए अन्य तकनीकी साधनों की स्थापना के लिए हर स्कूल पर 13 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली खबर, हरतालिका तीज 6 को बाजार में रौनक। साड़ी और जेवर दुकानों में खरीदारी बढ़ी। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 सितंबर को मनाया जाएगा और यह व्रत सुहागिन महिलाओं का वर्ष भर का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध व्रत है। इसको लेकर राजधानी रांची के अपर बाजार, मेन रोड, लालपुर, रातू रोड, डोरंडा और कांके समेत सभी क्षेत्रों में खरीदारी काफी तेजी से बढ़ी है। बता दें कि अगस्त माह की शुरुआत में जेवराती सोने की कीमत 64,500 रुपए थी, जो कि प्रति 10 ग्राम था, और 29 अगस्त को सोना 67,500 रुपए पर पहुंचा। इस माह सोने की कीमत 3,000 रुपए बढ़ गई है। जानकारों का कहना है कि आगामी लग्न की मांग के कारण सोना आने वाले समय में और भी तेज हो सकता है। अगली खबर, DGCA की बड़ी कार्रवाई। अल्केमिस्ट की एविएशन मंजूरी निलंबित की गई। विमान के मेंटेनेंस की अनदेखी के कारण हुआ था हादसा। DGCA ने सोनारी एरोड्रम स्थित अल्केमिस्ट एविएशन लिमिटेड के उड़ान प्रशिक्षण संगठन की मंजूरी को निलंबित कर दिया है। बता दें कि चांडिल डैम में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और हादसे में विमान में सवार प्रशिक्षक पायलट कैप्टन जीत शत्रु आनंद और प्रशिक्षु पायलट शुभ्रोदीप दत्ता की जान चली गई थी। हादसे के बाद DGCA ने 23 और 24 अगस्त तक अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का विशेष सुरक्षा ऑडिट किया। DGCA का कहना है कि ऑडिट के दौरान कई गंभीर खामियां मिली, जिसके बाद DGCA ने उड़ान प्रशिक्षण का लाइसेंस निलंबित करने का फैसला किया। अगली खबर, झारखंड के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। झारखंड के 16 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भाग में बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मॉनसून का असर अब भी झारखंड में है और मॉनसून राज्य में अभी एक्टिव है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली से सावधान रहने की अपील की और राज्य के जिन इलाके में बारिश की संभावना है उसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो शामिल है। अगली खबर, शिबू सोरेन के हनुमान बीजेपी के आए करीब। झारखंड की सियासत में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन के हनुमान कहे जाने वाले चंपई सोरेन अब भाजपा के साथ हैं। इतने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे की कहानी लगातार महत्वपूर्ण बनी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वफादारों में गिने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी से दूर हो गए हैं और चंपई सोरेन राजनीतिक राह बदलने के पीछे अपमान को बड़ी वजह बता रहे। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते ही दिया बड़ा बयान। कहा कि कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक भव्य कार्यक्रम में बीजेपी में शामिल हो गए। रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्व शर्मा ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई और इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी। टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब पति पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि मैं दिल का साफ आदमी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी भी की जाएगी। अगली खबर, कारोबारियों एवं ठेकेदारों को लेवी के लिए धमकी देने वाले पांडे गिरोह के 4 अपराधी अरेस्ट किए गए। बता दें कि कारोबारियों और ठेकेदार को लेवी के लिए धमकी देने वाले पांडे गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। SP अजय कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओम प्रकाश साव उर्फ प्रकाश साव, मुकेश साव उर्फ पठान और सागर कुमार हजारीबाग जिला के गिद्धी थाना क्षेत्र के बासरी कॉलोनी निवासी सूरज सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी रामगढ़ और हजारीबाग जिले में चल रहे विकास कार्य में ठेकेदारों से लेवी की मांग की थी।
अगली खबर, विधानसभा चुनाव में पुलिस रहेगी सक्रिय, अपराधी पर कसेगी नकेल। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। सभी जिलों की पुलिस सामंजस्य बनाकर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न करवाएगी और इसी उद्देश्य से उत्तरी छोटा नागपुर प्रक्षेत्र अंतर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई है और एसपी कार्यालय में आयोजित इस बैठक में 7 जिलों के एसपी शामिल हुए और बैठक में हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर और बोकारो रेंज के डीआईजी सुरेंद्र कुमार झा के साथ रामगढ़ एसपी अजय कुमार, हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह, गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार, कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह, धनबाद एसपी हृदय पीर जनार्दन शामिल हुए। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में पति के साथ मुखिया 25,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार, एसीबी ने दबोचा। बता दें कि हजारीबाग एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बड़कागांव प्रखंड के रहने वाले बसंत साव की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई की। महिला मुखिया और उनके पति को 25,000 रुपये रिश्वत लेते एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड की पूर्वी पंचायत की मुखिया बिमला देवी और उनके पति सह मुखिया प्रतिनिधि राजकुमार साव को 25,000 रुपये घूस लेते एसीबी की टीम ने धर दबोचा और ये पति पत्नी अबू आवास योजना के नाम पर लाभुक से घूस मांग रहे थे। अगली खबर, बीएड एमएड प्राध्यापक संघ का राजभवन के सामने धरना। झारखंड में शैक्षणिक सत्र 2005-06 से 22 अंगीभूत कॉलेजों में संचालित बीएड पाठ्यक्रम और 2009-10 से 3 राजकीय विश्वविद्यालय में संचालित एमएड पाठ्यक्रम में संविदा पर कार्य करने वाले प्राध्यापक पद सृजन, समायोजन और पूर्ण वेतनमान की मांग को लेकर राजभवन के सामने जाकिर हुसैन पार्क स्थित धरना देंगे। और बता दें कि संघ का कहना है कि राज्य सरकार के आदेश से विश्वविद्यालय में शुरू किए गए बीएड और एमएड पाठ्यक्रम में कार्यरत सभी प्राध्यापकों का स्थायीकरण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और रांची विश्वविद्यालय के टीआरएल डिपार्टमेंट की तर्ज पर किया जाए। अगली खबर, साहिबगंज में पाइप से जलापूर्ति शुरू नहीं होने पर पेयजल सचिव को हाजिर होने का निर्देश। बता दें कि साहिबगंज में पाइपलाइन जलापूर्ति योजना अब तक शुरू नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और पेयजल और स्वच्छता सचिव को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की कोर्ट ने सचिव से यह बताने को कहा है कि इलाके के लोगों को सरकार क्यों प्यासा ही रखना चाहती है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि साहिबगंज में पेयजल की पाइपलाइन बिछाने के लिए रेलवे से एनओसी लेनी है और इसके एवज में रेलवे को पैसे के भुगतान करने की प्रक्रिया जारी है। अगली खबर, पीएलएफआई के नाम पर झारखंड के 2 रियल एस्टेट कारोबारी से मांगी गई 3 करोड़ की लेवी। झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर राजधानी के 2 रियल एस्टेट कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की लेवी मांगी गई है। दोनों को व्हाट्सएप के जरिए चिट्ठी भेजी गई और कर्रू निवासी रियल एस्टेट कारोबारी हेमंत सिंह मुंडा ने अरगोड़ा थाना में पीएलएफआई के खिलाफ 2 करोड़ रुपए की लेवी मांगने का मामला दर्ज करवाया है। वहीं रियल एस्टेट कारोबारी संजय कुमार ने लालपुर थाने में पीएलएफआई के अध्यक्ष मार्टिन किरकेट्टा के खिलाफ 1 करोड़ रुपए लेवी मांगने का केस दर्ज करवाया है। अगली खबर, चंपईदा जहां खड़ा होंगे आदिवासियों का वोट वहीं गिरेगा। महुलडी और जिलिंगोड़ा के लोग बोले। 44 साल के बाद पहली बार सरायकेला खरसावां जिले के महुलडी में फिजा बदली सी है। हर जगह मोड़ पर, चौक चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के बैनर पोस्टर लगने लगे हैं। पूरे क्षेत्र का भगवाकरण हो चुका है और इस क्षेत्र के लोग मीडिया को देखते ही जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं और जय जोहार बोलते हैं। गांव में मौजूद लोगों ने कहा कि हमारा एक ही नेता है चंपई सोरेन। जिस तरह उन्हें झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हटाया गया वह ठीक नहीं लगा। अब सभी ने ठाना है कि फिर से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना है। गांव के सभी लोग चंपई सोरेन के लौटने पर उनसे मिलने की योजना बना रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बरसों पुराना कार्यालय भी अब भगवा रंग में रंग चुका है और इस कार्यालय की स्थापना झारखंड आंदोलनकारी सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की थी। अगली खबर, मंत्री बनने के बाद रामदास सोरेन ने मुख्यमंत्री के साथ शिबू सोरेन से मुलाकात की। राजभवन रांची में शपथ ग्रहण समारोह के बाद अध्यक्ष झारखंड राज्य समन्वय समिति सह राज्यसभा सांसद दिसोम गुरु शिबू सोरेन से मोराबादी स्थित आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं राज्य के नवनियुक्त मंत्री रामदास सोरेन ने मुलाकात की और इस अवसर पर मंत्री रामदास सोरेन ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने राज्य के मंत्री के रूप में शपथ लेने पर रामदास सोरेन को हार्दिक बधाई दी और झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने झारखंड सरकार में मंत्री के रूप में शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें राज्य के मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई है। अगली खबर, झारखंड में 15 घंटे तक चली सीबीआई की छापेमारी। हाकिम मोमिन और नीरज अग्रवाल के घर तलाशी।
झारखंड के पाकुड़ में सीबीआई की टीम की रेड पड़ी है और बता दें कि सूत्रों की माने तो सीबीआई की टीम ने पहले हाकिम मोमिन के सभी कमरे में रखे अलमीरा, बक्सा सहित अन्य सामानों की छानबीन की। इस दौरान सीबीआई की टीम ने कई दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं। सूत्रों की माने तो छापेमारी के दौरान हाकिम मोमिन अपने घर पर नहीं था। वह करीब रात 9 बजे रांची से अपने आवास पहुंचे हैं। वह करीब 9 बजे रात को रांची से अपने आवास पहुंचा, जिसके बाद करीब 45 मिनट तक सीबीआई ने हाकिम से पूछताछ की है और पूछताछ के बाद हाकिम को साथ लेकर सीबीआई की टीम नीरज अग्रवाल के घर पहुंची। कुछ देर के लिए इलाके में जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई कि हाकिम को सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई है, परंतु हाकिम को नीरज अग्रवाल का घर दिखाने अपने साथ टीम ले गई थी। अगली खबर, बीजेपी में शामिल होते ही चंपई सोरेन का जोरदार हमला। कहा कि झारखंड आंदोलन के समय कांग्रेस ने चलाई गोलियां। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड आंदोलन के समय सबसे ज्यादा गोलियां कांग्रेस पार्टी ने चलाई थी। साथ ही कहा कि कई मासूमों की जान कांग्रेस पार्टी की बर्बरता की वजह से गई। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले चंपई सोरेन ने कहा कि जिस पार्टी को हमने बनाया, बहुत मेहनत करके पार्टी को बनाया था, इसलिए आज भावुक हैं और पहले सोचा था संन्यास लेंगे। बीजेपी में आज शामिल होने जा रहा। झारखंड में आदिवासी समाज संकट में है और बांग्लादेशी घुसपैठ को हम रोक सकते थे, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बाजार में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला फिर से शुरू। तूफानी तेजी के साथ सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर। 2024 भारतीय शेयर बाजार के लिए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने वाला साल साबित हो रहा। बीते कुछ दिनों में सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट के बाद एक बार फिर से सेंसेक्स निफ्टी तूफानी तेजी से भागते हुए नजर आ रहे और नए शिखर को छू रहे। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स ने 500 अंक से ज्यादा उछलकर नया ऑल टाइम हाई छुआ है। वहीं निफ्टी भी नए शिखर पर पहुंच चुका है।